प्रसव के दौरान किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें प्रसव के बाद की तैयारी भी तो करके रखनी चाहिए ना। सभी परिवार वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि माँ को पूरा पूरा आराम मिले और वो ठीक से खाए। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है कि माँ को पूरा पोषक आहार मिले। आखिर में माँ जब स्वस्थ रहेगी, उसे पोषण मिलेगा, तभी तो बच्चे को भी पोषण मिलेगा और बच्चा भी स्वस्थ होगा। प्रसव के बाद केवल तरल चीजें ही नहीं, बल्कि ठोस आहार भी लेना चाहिए। ये सब इधर उधर की बातें हैं कि केवल तरल खाना ही खाना चाहिए। तुम इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। ये कला है और ये भी प्रसव के बाद की जानकारी लेने आई हैं। अब कुछ बातें तो मैंने इनको बता दी है और कुछ बातें आप भी बता दीजिए। प्रसव के दौरान जैसे समय समय पर माँ की जांच जरूरी है, उसी तरह प्रसव के बाद भी जांच होना जरूरी है। प्रसव के बाद ये जरूरी है कि माँ और बच्चे की कम से कम 4 बार जांच होनी चाहिए। पहली जांच अस्पताल में प्रसव के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर, दूसरी जांच प्रसव के तीसरे दिन, अगली जांच प्रसव के 7वें दिन और आखिरी जांच प्रसव के 6 हफ्ते के बाद। ये जरूरी है कि ये 4 जांच इन्हीं दिनों पर हो। मैं बताती हूँ कि ये जांच क्यों जरूरी है। पहली जांच अस्पताल में डॉक्टर करते हैं, साथ में सहिया या एनम होती है। इस जांच में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि माँ के शरीर से ज्यादा खून का बहाव तो नहीं हो रहा है या उन्हें ज्यादा दर्द तो नहीं है। माँ के साथ बच्चे की भी जांच होती है, जैसे बच्चा ठीक से सांस तो ले रहा है, बच्चे को दूध पीने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और इसी दौरान बच्चे को पहला टीका भी लगाया जाता है। दूसरी जांच प्रसव के तीसरे दिन होता है। इस जांच में भी ये देखा जाता है कि माँ को कोई परेशानी तो नहीं है, माँ अपने बच्चे को ठीक ढंग से स्तनपान करा रही है कि नहीं। इस जांच में बच्चे की नाभि का भी विशेष ख्याल रखा जाता है कि नाभि ठीक से सूख रहा है या नहीं, उसमें कोई पस तो नहीं है। अक्सर लोग की घरेलू नुस्खों में पड़कर नाभि पर तेल या कुछ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तीसरी जांच प्रसव के बाद 7वें दिन पर होती है। इसमें परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में बताया जाता है कि एक परिवार अपने जरूरत के हिसाब से परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपना सकते हैं। और हाँ, प्रसव के दौरान माँ के शरीर से बहुत सा खून बह जाता है, इसलिए प्रसव के बाद माँ को कम से कम 6 महीने तक आयरन की गोली लेनी चाहिए। इससे उसका शरीर जल्दी स्वस्थ होता है और उसे ताकत भी मिलती है। आप ये गोलियां आशा से भी ले सकती हैं। चौथी जांच प्रसव के 6 हफ्ते के बाद होती है। इसमें ये बताया जाता है कि माँ को अपने बच्चे को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना चाहिए, पानी तक भी नहीं। माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को खतरनाक बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसीलिए 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ ठोस पदार्थ भी मीस कर खिलाना चाहिए। एक बात और कला, इधर उधर की कही सुनी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे माँ और बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है। और हाँ कला, इसके साथ ही बच्चे के जन्म का पंजीकरण भी करवा लेना चाहिए पंचायत में, और उसका जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लेना चाहिए। ये कागजात स्कूल के दाखिले के समय में काम आते हैं। और इसके साथ ही कुछ जरूरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अपने आसपास की साफ सफाई पर। और हाँ, हमेशा हाथ धोकर ही खाना बनाना, खाना और खिलाना चाहिए। और हाँ, इस दौरान अगर बच्चे को कुछ भी हो तो तुरंत आशा दीदी या एएनएम दीदी से संपर्क करना चाहिए। हाँ दीदी, हम सभी को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये छोटी बातें बड़े खतरे का कारण बन जाती है, और वो भी सिर्फ हमारी लापरवाही के कारण। अगर कोई भी समस्या हो तो हमारी एएनएम दीदी है ना, तुरंत इनसे संपर्क करना, ठीक है ना।